राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझें। देखिए, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, इस सेवक के शब्दों को आप समझ पा रहे हैं पूरी तरह, तो बहुत अच्छी बात है। और मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो कृपया करके पूछिए। खाली सुनने से हल नहीं होगा, क्योंकि आगे अब जो और बात बताने वाला हूं और गहरी है। पूछिए। माफ करना, मैं पूछ रहा हूँ। हम सब, मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं तो गुरु रूपी नाव में बैठ गया हूँ, तो अपने आप पार हो जाएगी बस। आप बताइए, नाव में बैठने का मतलब क्या? गुरु की नाव में, भगवान की नाव में बैठने का मतलब तो ये होता है, ये घर भगवान का, ये बच्चे भगवान का, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। अपना पराया है तो हम, इसका मतलब अपने मन की नाव में बैठे हुए हैं। ना गुरु की नाव है, ना प्रभु की नाव है। अगर आप और हम लोग ये मान के जीवन काट रहे हैं, मैं अपने मकान में रहता हूं, ये मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, तो वो तो तुम्हारा ज्ञान भरा ही हुआ है। हाँ, चेंज क्या है? कल मैं क्या था? कल अंधकार में था, आज मैं प्रकाश में हूं, आज मैं आत्मा हूं। ना मेरी कोई जाति है, मेरी जाति परमात्मा की जाति है। मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। मैं परमात्मा के घर में, परमात्मा के बच्चों के साथ में, परमात्मा के रूप में माता पिता, परमात्मा के रूप में पति पत्नी और ये परिवार मिला हुआ है। इनकी सेवा के लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया हुआ है, मैं सेवा कर रहा हूं। किसकी सेवा हो रही है? भगवान की। अपना करके मान के हम कितना भी प्रयत्न करें। राजकुमार जी ने अच्छा किया पूछा कि ये खाली सोच लेने से नौका रास्ते में डूब भी जाती है। आप सोचो, लाखों करोड़ों लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, क्या सब समझ पाते हैं? क्यों सुनते? किससे हैं? माइक मन से, माइक बुद्धि से। अब माइक मन तो माइक ही रिजल्ट निकालेगा, दिव्य कैसे निकालेगा? अब आप सुनिएगा ध्यान से। बढ़िया संगीत सुनना और गाली सुनना, ये दोनों कौन काम करता है? आपका कान। कान आपका बढ़िया संगीत भी सुनता है और गाली भी सुनता है। कठोर स्पर्श और कोमल स्पर्श ये कौन करता है? आपकी त्वचा करती है। ये बढ़िया रूप है, ये घटिया शक्ल है, ये सब क्या है? ये मन की इंद्रियों के विषयों का ध्यान करता है। मन इंद्रियों के विषयों का ध्यान करता है, और विषयों का ध्यान करते करते क्या हुआ? इंद्रियों के साथ मन संबंध बना लेता है। बस
ये संबंध का ही। आप मुझे बताइए, आपको कौवे की आवाज आई, आपने उसे उड़ा दिया। कोयल बोली, आपने उसे उड़ाया नहीं। यानी उसके अंदर कोई और बोल रहा था, इसके अंदर कोई और बोल रहा है। ये मेरा बेटा बोल रहा है, ये इसकी सुनना जरूरी है, उसकी सुनना जरूरी नहीं है। ये मन की मलिनताएं हैं। इसलिए इंद्रियों के साथ मन का संबंध हो गया। इसलिए भाई, अगर संसार के, ध्यान से सुनो, मैं अपने सहित सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, एक बात मान लो, सावधान हो जाओ। क्या मतलब? एकदम सावधान हो जाओ। जब सपने, जैसे अब सपने में मत फंसो। यानी रात का सपना हो या दिन का सपना हो, रात का सपना तो हम उठ के कह देते हैं झूठा, दिन के सपने में हम फंस जाते हैं। हम बार बार संसार में आ क्यों रहे हैं? हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दिन में हमने सब अपनापन किया हुआ, अपनापन माना हुआ है। सेवा पाप नहीं है, ये अपनेपन का पाप है। सब में भगवान को देखोगे तो भगवान के लोक में जाओगे। अब यहां तो अपनापन करोगे तो भगवान के लोक में कैसे जाओगे? छोटी सी बात है। अपने सपने में जैसे नहीं फंसो। कौन से सपने में? रात के सपने में तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि रात के सपने तो आप फंसते ही नहीं हो, अपने आप कह देते हो झूठा। ये दिन के जो सपने हम देख रहे हैं ये सब झूठे हैं। इसलिए कहते हैं साधु ही सावधान है। खाली गेरवे वस्त्र धारण कर लेने से हम साधु नहीं बन जाते। अब ध्यान सुनिएगा, एक शब्द है विनिद्र होकर। विनिद्र माने निद्रा, तंद्रा और आलस्य, प्रमाद छोड़कर इस मन को, बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत मूल चीज है, इस मन को अपने काबू में कर लो और उससे विषयों का चिंतन मत करो। बस मन से चिंतन करो भगवान की लीलाओं का। हम चिंतन करते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अब आओ बताइए, आप भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं तो आलिंगन में चिंतन करोगे ना। गोपियां भगवान से प्यार कर रही हैं, भगवान का चिंतन हो रहा है। अब आप कहोगे तो पाप कर रही हैं। आप सोच रहे हो पाप है, वो पाप नहीं है। ये हमारी बुद्धि कह रही है पाप और पुण्य। हम क्या जाने पाप और पुण्य क्या है। आज मुझसे एक ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। ऐसा संसार में कोई चेतन जीव नहीं है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा चींटी से लेके ब्रह्मा तक। बोले हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, सब भगवान की पत्नियां हैं। बोले ऐसे कैसे? मैंने पति से क्या चाहिए? आनंद। आनंद मिलता किससे है? भगवान से। आनंद किससे मिल रहा है? भगवान से। लेकिन हमारी बुद्धि नहीं काम करती। विषयों का चिंतन नहीं करोगे तो इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होगा, और इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होगा तो देह योग माने देह की प्राप्ति नहीं होगी। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम दिव्य बनाओ। प्रेम में आप बताइए, मेरी माता ने मुझे प्यार किया, मैं माता की सेवा कर रहा हूं, आप उसमें भगवान मान के प्रेम करो ना। मुश्किल तो यह है, हम तो खून का रिश्ता मान के प्रेम करते हैं, ये पाप है। इतनी सी बात है। देह
योग माने देह की प्राप्ति नहीं होगी। हमें बार बार जो देह मिल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार, इसलिए संसार से छूटने का उपाय ये। अब देखो, निवेदन करने जा रहा हूं, मैंने कहा था अभी तो बहुत कसौटी की बातें करनी है आपसे। इन्हीं आने वाले 10-15 दिनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। क्या? संसार से छूटने का उपाय। अब आपको, हम तो छूटना ही नहीं चाहते, हम तो वापस अपने घर में आना चाहते हैं। तो मत सुनो, जो सुनोगे कान में उंगली डाल लो या सुन के बाहर फेंक दो। संसार से छूटने का उपाय ये, मन से विषयों का चिंतन छोड़ दो। यानी माइक विषय का, उसे अगर किसी भी काम को भगवान के साथ जोड़ के देखो, पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा रही है, लेकिन किसको मारने के लिए? भगवान को मारने के लिए। उसे भगवान ने अपना लोक दे दिया। वो दुश्मनी भी कर रही है तो भगवान से कर रही है, नहीं तो सब ध्यान से सुनो, जिसकी याद करोगे वहीं वहीं जाओगे। हमारी अंतमति सो गति। अगर शरीर छोड़ते समय तुमने अपनी माता में परमात्मा को याद करके, अपने प्रेमी में परमात्मा को याद करके शरीर छोड़ा तो परमात्मा के लोक में, और अगर शरीर को, माया को इंपॉर्टेंस दी तो संसार में आओगे। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्याम सुंदर, गोपियां कहते हैं तुम हमसे मथुरा में रहो, हमारी याद तुमको आती होगी तो हमारे विरह में तुमको कष्ट होता होगा। हम तो जैसे तैसे अपना समय काट लेती हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, पति और पुत्र हैं, घर के बहुत से काम हैं। यमुना जी में 4-10 कट्ठी सखियां बैठ करके तुम्हारी चर्चा कर लेती हैं। हमारा समय तो आनंद से कट जाता है। बताइए क्या मतलब? ये सास में, ससुर में, परिवार में, सब में भगवान को देखती हैं। अरे क्या कह रही हैं? हमारा समय तो आनंद से कट जाता है। कटता तो आपका हमारा भी है, हम भी आनंद मानते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। और भगवान से कह रही हैं लेकिन मथुरा में तुम अपना समय कैसे काटते होगे? किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं सकते। बहुत बड़ा बड़ा दुख होता होगा तुमको। जब कोई खाने को लेकर आता होगा तब यशोदा मैया की याद आती होगी, प्रातःकाल माखन मिश्री याद आती होगी, दोपहर को जमुना जी के तट पर छेड़छाड़ की याद आती होगी। हमारा समय तो बहुत सारे कामों में बीत जाता है, क्योंकि हम तुम्हारा काम करती हैं। तुम किसका काम करोगे? तुम्हारा समय कैसे बीतता होगा? हमें बड़ा दुख है इसका, हमें इसका बड़ा दुख है। ये तो गोपियों का भाव है। इसका जवाब में भगवान क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। गोपियों, मैं अपने हृदय में, देखिएगा गोपियों का, भक्त का और भगवान का भाव कैसा है। गोपियों, मैं अपने हृदय में अपने आप को ही राधा बनाता हूं। अब यहां से समझ लो कसौटी क्या है। मैं अपने आप को ही राधा बनाता हूं, कभी ललिता बनाता हूं, कभी विशाखा बनाता हूं, कभी चंद्रावली बनाता हूं। मैं अपने हृदय में आत्मना एव आत्मनि एव आत्मानायम सृजे, अपने आप को ही वृंदावन बनाता हूं, उसमें नित्य निकुंज बनाता हूं, और जमुना जी की धारा, गिरिराज जी की गुफाएं, गौएं, गोपियां सब बनाता रहता हूं। अब आप सोचो, भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, और हम
एक महल हो सपनों का। हम बैठे बैठे, अभी तो 100 गज का मकान है, 500 गज का बनाना है। 500 का नहीं, फार्म हाउस बनाना है। नहीं, पूरी दिल्ली शहर अपनी बना लो ना। पूरा विश्व आपका नहीं है, भगवान का, आपके पिता का है। ये मिट्टी के घरोंदे बनाने से कुछ नहीं बनता। जिस घरोंदे में ये बना रहे हो वो घरोंदा तो टूट रहा है, वो तो जा रहा है, और तुम घरोंदे बना रहे हो। बड़ा कठिन है समझ पाना। हाँ, तो देखो भगवान ने कितना बड़ा जवाब दिया कि गोपियों, मैं अपने में ही, अपने हृदय में राधा बनाता हूं, अपने हृदय में ललिता, अपने हृदय में विशाखा, चंद्रावली बनाता हूं। मैं अपने हृदय में अपने आप ही वृंदावन बनाता हूं, उसमें नित्य निकुंज बनाता हूं। जमुना जी की धारा, गिरिराज जी की गुफा, गौएं, गोपियां, सखा सब बनाता हूं, और फिर गोपियों तुम्हारे साथ नाचता हूं, गाता हूं, हंसता हूं, खेलता हूं। तो गोपियों ने कहा कि एक तरह की लीला करोगे तो उसमें ऊब नहीं जाओगे? ये कल्पना कब तक काम देगी? आप सोचो, कोई व्यक्ति जाके रोज पिक्चर हॉल में एक पिक्चर देखे, वो ऊब जाएगा। तो गोपियां कह रही हैं, प्रभु आप ऊब नहीं जाते? तो बोले नहीं, मैं इन्हीं गोपियों के साथ एक बदलकर दूसरा, दूसरा बदलकर तीसरा, फिर चौथा, गोपियों दिन रात मैं अपने हृदय में नया वृंदावन, नई गोपी, नया निकुंज, नई लीला, नया रस, नया राग बनाता हूं। और ये मत समझना कि ये कल्पना का होता है। आप और हम सोचें, गोपियां भगवान का ध्यान, भगवान गोपियों का, वृंदावन का ध्यान करते हैं। और भगवान तो कहते हैं ना, एम भक्त पराधीना। और आप और हम लोग माया का शरीर अपना ये मान के मैं शरीर हूं, हम माया का संसार बनाते रहते हैं। आप बताओ, सपने में अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, आपको कौन रोक रहा है? आपकी शपथ भी सपने में सच्ची होगी। अब आप कह सकते हो ना, मैं रात को राष्ट्रपति था, तो कौन मना करेगा? सपने में था, मन माने की बात है, मन ने सपना देखा। ऐसे ही मन में भगवान का ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी तो सपने भी भगवान के आएंगे। और भगवान तो क्या कहते हैं, हे गोपियों, हमारी अचिंत शक्ति ऐसी है कि उसके द्वारा मैं ठोस वृंदावन बना लेता हूं। तो गोपियों ने उल्हाना मारा भगवान को, अच्छा श्री कृष्ण, अपने लिए तो तुम ये सृष्टि कर लो, अब हमें क्या कहते हो? क्योंकि हम तो तुमको श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी रूप में ही जानती हैं। हमारे अगर कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, तो तुम हो। हमारा पति तुम, प्रीतम तुम, बेटा तुम, बाप तुम, पर हर रिश्ता तुमसे है। तुम्हारे सिवा अगर कोई दूसरा ब्रह्म है, कोई दूसरा ईश्वर, कोई दूसरा अंतर्यामी होता तो हम बेचारी ग्वाली ने भी उनके साथ में कर लेती, लेकिन हमारा तो सब कुछ तुम हो। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप सोच के देखिएगा, क्या आप और हम लोग भगवान के साथ जो तुम्हारे मन में आए, डरो मत, चिंता मत करो, मेरा मन कर रहा है भगवान को प्यार करने का, तो भगवान बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बाबा, तुमको यही तो पाप है। भगवान बुरा नहीं मानेंगे, भला मानेंगे। भगवान संत महात्मा तो कहते हैं, जो तुम्हारा यहां कोई भी प्यारा है उसमें भगवान का ध्यान क्यों नहीं करते? सुन लीजिए, एक बार की बात, काशी में
मणिकर्णिका घाट पर कुछ लोग बैठे थे। जेठ का महीना, शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। कुछ के मन में आई कि चांदनी रात में नाव पर बैठकर प्रयागराज चलते हैं। वहां नाव भाड़े पर लिया और उसमें सवार हो गए। काशी में भांग बहुत घुटती थी, पहले ही बताया था, इस कारण बैठने वाले भी भांग पिए और केवट ने भी भांग पी ली। सब बैठ गए तो नाव चलने लगी और सब सो गए। चलाते चलाते सवेरा हो गया। सवेरे जब नशा उतरा तो देखा नाव वहीं मणिकर्णिका घाट पर ही पड़ी है, आगे गई नहीं। एक ने केवट से पूछा, क्या तुमने नौका की कीली से रस्सी हटाई नहीं थी? उसने कहा, मैं चलाते चलाते थक गया, बाद में देखा रस्सा खोला ही नहीं। इसी प्रकार हम लोगों ने साधना की कहां? बहुत ध्यान से सुनो। जगत का रस्सा बंधा हुआ है, परिवार का कड़ा गले में फंदा पड़ा हुआ है। रस्सा बांधे रहकर कहते हैं भगवान हमें मिले ही नहीं। अरे उधर तुम गए ही कहां? रस्सा खोलो, मन की तरंग मारो, भगवान की ओर नाव ले जाओ, फिर तुरंत पहुंच जाएगी। प्यार से गाइएगा, हरे कृष्ण।